राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स। जब भी हम इन्हें देखते हैं, एक बात तो साफ है, ये कमाल की खूबसूरत होती हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा लगा है कि ये सब एक जैसी दिखते हुए भी कुछ अलग है? इनकी असली कहानी, इनका असली जादू असल में उन छोटी छोटी डिटेल्स में छिपा है जो अक्सर नज़र से चूक जाती हैं। तो चलिए आज उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। और इन रहस्यों को खोलने की चाबी वो है ये स्क्रीन पर दिख रहा ये चार्ट। अब ये देखने में तो बस एक हाथ से बना पुराना कागज लग सकता है ना? पर असल में ये एक खजाने का नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें राजस्थानी कला की उन छिपी हुई गलियों तक ले जाएगा जहां असली राज दफन है। इसकी हर एक लाइन, हर एक शब्द एक सुराग है। हाँ, मैं मानता हूं पहली नज़र में ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, एक पहेली जैसा। पर यकीन मानिए, इस सफ़र के आखिरी तक हम सब इन पेंटिंग्स को एक बिल्कुल नई नज़र से, एक पारखी की नज़र से देख पाएंगे। सारा खेल बस इतना है कि देखना कहाँ है ये पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये कि राजस्थानी आर्ट जैसी कोई एक चीज़ नहीं है। मतलब ये कोई एक अकेली स्टाइल नहीं है। ये तो असल में कई अलग अलग राज्यों का, कई रियासतों का एक संगम है। हर रियासत का अपना राजा, अपना दरबार, और वहीं से पनपी हर इलाके की अपनी एक बिल्कुल अलग, एक यूनिक आर्टिस्टिक पहचान। इसमें मेवाड़ है जो अपनी वीरता की कहानियों के लिए मशहूर है। फिर जोधपुर और बीकानेर है, रेगिस्तान की अपनी अलग पहचान लिए हुए। जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी और हाँ, किशनगढ़, जहां की कला में रोमांस और भक्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हर स्कूल की अपनी एक अलग कहानी है और आज हम इन्हीं कहानियों के किरदारों को इन पेंटिंग्स के अंदर ढूंढने वाले हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन सभी स्टाइल्स को पहचाने कैसे? इसका सबसे पहला और शायद सबसे आसान तरीका छिपा है दो बहुत ही आम चीज़ों में। पहली, आर्टिस्ट ने आंखें कैसे बनाई हैं, और दूसरी, कौन से रंग हैं जो बार बार इस्तेमाल हुए हैं, जो स्टाइल की पहचान बन गए। यहां देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है मेवाड़ स्टाइल की आंखें, बिल्कुल हिरन जैसी, मृग नयनी, इनमें एक कोमलता है, एक शांति का भाव है। और दूसरी तरफ किशनगढ़ की आंखें, देखिए कितनी स्टाइलाइज्ड हैं, खंजर की तरह तेज, कमान की तरह खिंची हुई। ये आंखें राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई और जुनून को दिखाती हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक डिजाइन का फर्क नहीं है, ये पूरे एहसास का, पूरे इमोशन का फर्क। कहते हैं ना, आंखें आत्मा का आईना होती हैं। यहां तो आंखें पूरे आर्ट स्कूल की पहचान है। और अब जब हमने आंखों की बात कर ली, तो चलिए रंगों की दुनिया में चलते हैं। वही रंग जो इन आंखों में जान डाल देते हैं। अब आता है असली मजा, जब हम इन दोनों सुरागों को, यानी आंखों के शेप और खास रंगों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हर स्कूल की पहचान बिल्कुल साफ हो जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी पेंटिंग में चटक लाल और पीले रंग दिखें और साथ में हिरण जैसी आंखें हों, तो लगभग तय है कि वो मेवाड़ स्कूल की कला है। या मान लीजिए हरा रंग ज्यादा है और आंखें मछली जैसी हैं, तो ये जयपुर अलवर की निशानी है ना कमाल? लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ आंखों और रंगों पर खत्म नहीं होती। अरे, इन कलाकारों के लिए तो कैनवस पर मौजूद हर चीज जरूरी थी। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि उनके आसपास की पूरी प्रकृति, नेचर, हर पेड़, हर जानवर, सब कुछ बहुत सोच समझकर चुना गया था, और वही उस जगह की पहचान बन गया। जैसे कि पेड़ों को ही ले लीजिए। मेवाड़ की पेंटिंग्स में अक्सर कदम्ब का पेड़ दिखेगा, जो कृष्ण लीला से जुड़ा है। जोधपुर और बीकानेर में आम के पेड़ मिलेंगे, जो उस इलाके की गर्मी और मिठास का एहसास दिलाते हैं। और किशनगढ़ में केले के पेड़। तो ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये अपने आप में कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और बिल्कुल यही बात जानवरों के साथ भी है। ये सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं हैं, ये उस इलाके की ज्योग्राफी और कल्चर को दिखाते हैं। मेवाड़ की शाही शान हाथियों में झलकती है, तो वहीं जोधपुर और बीकानेर के रेगिस्तानी जीवन का आईना कौन है? ऊंट। जयपुर अलवर में घोड़े दिखेंगे, और किशनगढ़ नाथद्वारा में गाय, जो कृष्ण भक्ति का प्रतीक है। और आखिर में नजर आसमान की तरफ उठाते हैं, वहां भी हर स्कूल का अपना पसंदीदा पक्षी है। मेवाड़ में चकोर है, जिसे चांद का प्रेमी माना जाता है। जयपुर में राजसी मोर अपनी पूरी शान से दिखता है, तो वहीं बीकानेर में कौवा और चील रेगिस्तान का आसमान भर देते हैं। मतलब हर पक्षी अपनी बोली में उस जगह की कहानी सुना रहा है। तो हमने आंखें देखीं, रंग देखे, पेड़, जानवर, पक्षी सब देख लिया। तो क्या ये सब बस ऐसे ही था, एक इत्तेफाक? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये एक बाकायदा सोची समझी विजुअल लैंग्वेज थी। एक कोड था, एक सिग्नेचर था जो हर आर्टिस्ट, हर स्कूल को दूसरे से अलग करता था और उन्हें उनकी अपनी यूनिक पहचान देता था। और यही यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। राजस्थानी कला की असली खूबसूरती को अगर समझना है तो हमें इन डिटेल्स की भाषा को पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि हर रंग, हर लकीर, हर एक पत्ती, सब कुछ अपनी एक कहानी कह रहा है, अपनी एक पहचान बता रहा है। तो अगली बार जब कोई राजस्थानी पेंटिंग सामने आए तो घबराना नहीं है, बस ये 4 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले आंखों को देखिए, उनका शेप कैसा है। फिर रंगों पर ध्यान दीजिए, कौन सा रंग हावी है। इसके बाद आसपास के नज़ारे को स्कैन कीजिए, कौन से पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी हैं। और आखिर में इन सारे सुरागों को मिला दीजिए। बस एक कला जासूस की तरह ब्रश के हर स्ट्रोक के पीछे छिपे राज सामने आ जाएंगे। और ये सवाल सिर्फ राजस्थानी पेंटिंग्स तक ही सीमित नहीं है ना? दुनिया की हर कलाकृति में ऐसे ही छोटे छोटे सुराग छिपे होते हैं जो उसकी असली और गहरी कहानी बताते हैं। तो अगली बार किसी भी आर्ट वर्क को देखें तो बस थोड़ा और करीब से देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता कौन सा छिपा हुआ खजाना नजर आ जाए।